2070 की वो दुनिया जो मात्र एक चिप आपके दिमाग में इम्प्लांट करने से आप किसी भी कंप्यूटर या मशीन को सोचने से ही कंट्रोल कर सकोगे। सोचिए एक व्यक्ति जिसके न तो हाथ पैर काम कर रहे हो और न ही बोल पाता हो, वो पैरालाइसिस जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो, उसके लिए न्यूरालिंक का ये चिप एक नए जन्म के बराबर होगी। ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है 2050 आने तक सबसे ज्यादा किस बात को लेकर लोगों के जहन में डर बना रहेगा? उन डरों में से पहला डर दुनिया के खत्म हो जाने का डर होगा। इसी के साथ दुनिया पर कहीं एलियन कब्जा न कर लें, इस बात का भी डर लोगों के अंदर बना रहेगा। और तो और लोगों के अंदर डर ये भी होगा कि कहीं रोबोट इंसान को गुलाम न बना ले। अपनी नौकरी गंवाने का डर भी लोगों को बहुत ज्यादा सताएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो काम इंसान कर रहे हैं वो ज्यादातर अब रोबोट करेंगे, वो भी बिना थके, जैसे कि डिलीवरी बॉय की नौकरी। जी हाँ, आने वाले कुछ सालों में सामान ऑर्डर करने पर आपको डिलीवरी बॉय की शक्ल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम से कम समय में ये काम ड्रोन करके आपको देंगे। तो आखिर 2070 तक ये दुनिया कितनी बदल जाएगी, आइए इस पे नजर डालते हैं। सो दोस्तों बने रहिए व्हाई नॉट फैक्ट के एक नए वीडियो के साथ, जिसमें बोरिंग पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इंडिया की पॉपुलेशन जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतने ही तेजी से टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया जा रहा है। जहां हम बर्ड्स को देखकर उड़ने की सपने देखते थे, आज इन्हीं टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर जैसे इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर दिया गया है। एक ऐसा भी समय हुआ करता था जब 1 MB की फोटो डाउनलोड करने में 7 मिनट का वक्त लगता था, क्योंकि उस दौरान इंटरनेट की स्पीड बहुत स्लो हुआ करती थी, मात्र 2.4 kbps हुआ करती थी। लेकिन 2070 तक इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज हो जाएगी कि 1 सेकंड में आप 57,000 फिल्में चुटकियों में डाउनलोड कर सकोगे। स्पॉटिफाई की पूरी लाइब्रेरी डाउनलोड करने में मिनिमम 3 सेकंड का समय लगेगा। ये ऐसा समय चल रहा होगा कि दुनिया की बड़ी आबादी इंटरनेट से जुड़ चुकी होगी। अगर इंटरनेट स्पीड अच्छी हो तो आपका हर काम चुटकियों में पूरा हो जाएगा। ये बात हुई इंटरनेट के बारे में, लेकिन रोबोट से हमें डर क्या होगा? तो साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म रोबोट का वो दृश्य तो आपको याद ही होगा, जिसमें चिट्टी नाम का एक रोबोट पूरे शहर को तहस नहस करने निकल पड़ता है। इस रोबोट से लोग जान की भीख मांगते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता। फिल्म की कहानी भले ही काल्पनिक हो, लेकिन साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट्स की माने तो वो दिन दूर नहीं जब रोबोट इंसानी दुनिया पर राज करने लगेंगे। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग कह चुके हैं कि पूरी तरह विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे विनाश की कथा लिख सकती है। आज घर के बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखने के लिए रोबोट नर्स रखे जा रहे हैं, और रेस्टोरेंट में किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की जगह रोबोट आपका स्वागत करेंगे। रेस्टोरेंट में रोबोट वेटर का काम करते दिखेंगे। आज भी चीन के रेस्टोरेंट में कुछ रोबोट वेटर का काम करते दिख रहे हैं। आने वाले समय में रोबो कुली, रोबो सर्वेंट या फिर रोबोट ड्राइवर जैसे रोबोट जल्द ही हमारे आसपास देखने को मिल जाएंगे, और नौकरों, कुली, ड्राइवर और ऐसे कई लोगों की नौकरी चली जाएगी और लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस तरह अपने से अधिक बुद्धिमान मशीनें बनाकर इंसान रोबोट के हाथों में अपनी किस्मत की चाबी सौंपने की गलती कर रहा है। जिस तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सपने को साकार करने के लिए काम किया जा रहा है, संभव है कि आने वाले वक्त में हम रोबोट के गुलाम बनकर रह जाएंगे। स्टीव वाइजनियाक के मुताबिक अगर ये मशीनें हमारी कमांड सुनना बंद कर देंगी तो हम चींटियों की तरह कुचले भी जा सकते हैं। आखिर एलियन से क्या खतरा होगा? चलिए इसको भी देख लेते हैं। एलियंस को लेकर समय समय पर चौंकाने वाली जानकारियाँ सामने आती रहती हैं। इनकी उपस्थिति इतनी मिस्टीरियस है, हर बार उन्हें लेकर होने वाले खुलासे लोगों को हैरान कर देते हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर एक अनजान दरवाजा नासा एजेंसी के क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा इमेज कैप्चर किया गया है। इस पॉइंट को अरविंद अरोड़ा सर द्वारा भी कवर किया गया है, आप खुद सुनिए। गाइस, मंगल ग्रह पर अक्सर अजीबोगरीब चीजों की खोज होती रहती है। इस बार अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने पहाड़ में एक चौकोर दरवाजा और उसमें से गुजरता रास्ता देखा है। इस दरवाजे के अंदर क्या है ये तो फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन इसे देखकर ये लगता है कि इसके अंदर कोई बड़ा जीव या एलियन रहता होगा। और कुछ वैज्ञानिकों का ये तक कहना है कि दरवाजा किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने बनाया होगा। बहरहाल इस दरवाजे के पीछे राज क्या है ये तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इस रहस्यमय दरवाजे ने एक बार फिर से वैज्ञानिकों के बीच दूसरी दुनिया की चर्चा शुरू कर दी। अब आपको क्या लगता है ये दरवाजा कौन बनाया होगा, और क्या सच में एलियन होते हैं? कमेंट करके जरूर बताना। जब 2070 चल रहा होगा तो गाड़ियां जमीनों पर नहीं आसमानों में देखने को मिलेंगी। जब हम भारी ट्रैफिक में घंटों सड़क पर इंतजार करते थक जाते हैं तो अक्सर हमारे मन में ख्याल आता है कि काश मेरी कार उड़कर इस लंबे ट्रैफिक जाम को पार कर पाती। आश्चर्य की बात यह है कि टेक्नोलॉजी ने जिस तरीके से तरक्की की है, उससे ये दिन अब दूर नहीं रह गया है। दुनिया के सभी बड़े देश, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस और जापान का नाम शामिल है, ये देश तेजी से फ्लाइंग कार के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। उड़ने वाली कार की खासियत की बात करें तो इस कार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर प्रयोग किया गया है। साथ ही इस उड़ने वाली कार को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के साथ पेश किया गया है। भारत में फ्लाइंग कार बनाने वाली पाल वी कंपनी के मुताबिक इस कार की सड़क पर मैक्सिमम स्पीड करीबन 160 किलोमीटर प्रति घंटे है। हवा में उड़ने पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड पकड़ लेती है। इस फ्लाइंग कार में 2 लोगों के बैठने की जगह है। कंपनी ने कहा कि इस कार को चलाने के
के लिए 2 लाइसेंस की जरूरत होगी, क्योंकि यह एक ऐसी कार है जो हवा में भी उड़ सकती है। इसलिए कार मालिक के पास ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ फ्लाइंग लाइसेंस भी जरूरी है। जब आप 2070 में जी रहे होंगे तो मोबाइल रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक चिप की मदद से आपका बॉडी पार्ट ही मोबाइल बन जाएगा। मरीजों को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना अब जरूरी नहीं होगा। आप बस अपने शरीर पर एक स्कैनर चलाते हैं और रिजल्ट एक हेल्थ नेटवर्क के लिए भेजा जाएगा और आपको क्या समस्या है आप खुद से जान सकोगे। तो ये बढ़ती एडवांस टेक्नोलॉजी क्या इंसान को और आगे ले जाएगा या इंसान को ले डूबेगा? मैं व्हाई नॉट फैक्ट आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। और हाँ, आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।